नमस्कार, प्रणाम। श्रीमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप विद्यार्थियों के मांग पे, अनुरोध पे हम लोग सिलोजियम का जो क्लासेस है उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रूल 2 पे बात करते हैं। रूल 2 में जैसा कि आप जानते हैं सम प्लस ऑल, और सम प्लस ऑल जो होता है, सम जो होता है आई टाइप इसको हम लोग बोलते हैं और ऑल को हम लोग बोलते हैं ए टाइप। और जब दोनों सेंटेंस को मिलाते हैं ना, जैसे रहेगा सम एज बी और ऑल बी इज सी, ये जब दोनों को मिलाएंगे तो ये देखिए रूल में एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि पहले सेंटेंस का प्रेडिकेट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट ये दोनों सेम होना चाहिए। और जैसे ही सेम होगा तो इसका जो कंक्लूजन्स होगा आप इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, सम ए इज सी हो जाएगा, सम ए इज सी। और सम ए इज सी जो है ना, ये आप जानते हैं कि चूँकि सम से शुरू है तो ये है आई टाइप, इसको बोलते हैं आई टाइप। और इसीलिए रूल हो जाता है सम प्लस ऑल मिलके, यहाँ देखिए सम से शुरू हुआ है, इसको लिखेंगे सम, और चूँकि सम को हम लोग आई से टाइप का बोलते हैं इसलिए आई प्लस ए मिल के आई बन गया। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि आई टाइप का एक कंक्लूजन होता है, इसको रिवर्स कर देते हैं, ये रिवर्सिबल होता है। सम ए इज सी मतलब सम सी ये निश्चित रूप से होगा, ये डेफिनेटली ट्रू है। उसके बाद इंडिविजुअल कंक्लूजन सम ए इज बी का लिखेंगे, उसको सम बी इज ए, सम बी इज ए। और फिर इसी का ऑल बी इज सी जब लिखते हैं हम लोग तो लिखते हैं हम लोग सम बी इज सी और सम सी इज बी। इस तरह से जो होगा ये सारा डिफरेंट कंक्लूजन हो गया। ये जो सेंटेंस हुआ, दो सेंटेंस सम एज बी ऑल बी सी, उसका ये पूरा कंक्लूजन हुआ और ये कन्फर्म कंक्लूजन हुआ। और जैसा कि आप पॉसिबिलिटी देख चुके हैं तो पॉसिबिलिटी की भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन ये पहले कंक्लूजन निकालना ज़रूरी है और इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है रूल 1, पहले पढ़े थे हम लोग रूल 1 में ए प्लस ए मिल के ए होता है, और फिर हम लोग पढ़े आई प्लस ए और आई प्लस ए मिल के होता है आई। उसी तरह से अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों रूल को मिला के जैसे आई प्लस ए कर देंगे और देखेंगे हम लोग ये हो जाता है आई। इसी तरह से यदि यहाँ पे ए रहेगा, ए प्लस ए तो इसको हम लोग लिखेंगे ए। ये 3 सेंटेंस का स्टेटमेंट है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर और ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे स्टेटमेंट रहेगा सम एज बी, सम एज बी, ये हो गया आई टाइप। उसके बाद लिखते हैं हम लोग ऑल बी इज सी, ये हो गया ए टाइप। और तीसरा होता है ऑल सी इज डी, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए टाइप। इसी को लिखते हैं हम लोग, इसी को लिखते हैं आई प्लस ए, और इसका जो मिला के जो कंक्लूजन होता है ना, इसका जो मिला के कंक्लूजन होता है उसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे बी बी सी सी, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको सम ए इज डी, सम ए इज डी। इस तरह से आप इसको मिला के लिख सकते हैं। और इसी तरीके से यदि सम की जगह पे यहाँ ऑल हो जाएगा तो ये रूल को हम लोग इसको कर सकते हैं। बाकी इंडिविजुअल रूल तो होता ही है। ऐसा इसलिए होता है कि पहले देखिए ये दोनों को मिलाएं हम लोग, फर्स्ट और सेकंड को, जब फर्स्ट और सेकंड को मिलाएंगे ना तो लिख सकते हैं हम लोग सम ए इज सी, सम ए इज सी। और उसमें तीसरा वाले को जोड़ देते हैं ऑल सी इज डी, ऑल सी इज डी। जब इस तरह से हो जाता है तो कंक्लूजन आपका हो जाता है सम ए इज डी। दूसरा तरीका ये भी था कि आप सम एज बी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, सम एज बी ऐसे ही हो गया, और सेकेंड और थर्ड को, ये जो सेकेंड और थर्ड है ना उसको मिलाएंगे, देखिए ऑल बी इज डी होता है तो इसको लिखेंगे ऑल बी इज डी। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं आप। और जब दोनों को मिलाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सम ए इज डी, यही आएगा कंक्लूजन। और जब सम ए इज डी आएगा तो इसका अपना हो जाएगा सम डी, ये भी होगा। और बाद बाकी जितना आप इंडिविजुअल निकाल सकते हैं, जो भी इंडिविजुअल होगा वो तो होगा ही, निश्चित रूप से होगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा
ये हमने क्या किया कि रूल 1 और 2 को मिला के इस तरह से ये दोनों को हम लोग बना सकते हैं। आपको जैसा बताया कि यहाँ सम की जगह पे आप ऑल लिखते हैं। इसको फिर से देखते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल देखा जाए जिसमें कि तीनों ए टाइप के सेंटेंस रहे। जैसे स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पे ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी और ऑल सी इज डी रहेगा। ये देखिए तीनों सेंटेंस जो है ऑल से शुरू है, इसका मतलब तीनों ही ए टाइप है, इसीलिए इसको लिखते हैं हम लोग ए प्लस ए, और इसीलिए ए प्लस ए मिल के जो है ए बनता है। और ये सीधा आप लिख सकते हैं, इसका कंक्लूजन, मेन कंक्लूजन जो होगा वो हो जाएगा ऑल ए इज डी, और ऑल ए इज डी इसका मुख्य कंक्लूजन हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं ऑल ए इज डी को हम लोग क्या लिखते हैं, सम ए इज डी, सम ए इज डी और सम डी ई जे, सम डी ई जे। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो, और उसके बाद इंडिविजुअल तो आप लिखेंगे ही। इंडिविजुअल में जैसे ऑल ए इज बी का लिख सकते हैं आप 2, ऑल बी इज सी का लिख सकते हैं 2, ऑल सी इज डी का 2 लिख सकते हैं। उसके बाद जब ये दोनों को मिलाएंगे ना तो ऑल ए इज सी आएगा, उसका भी 2 कंक्लूजन होगा। फिर ये दोनों को मिलाएंगे तो ऑल बी इज डी आएगा, उसका भी 2 कंक्लूजन होगा। इस तरह से हम लोग कंक्लूजन को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर होगा।